आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा कहा गया एक भी वचन नहीं टलेगा। खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। इस अंत के समय खुदावंद आपने एक दुल्हन को तैयार किया है प्रभु, जो कि उस पुस्तक को खा के खुदा वचनों को बोले खुदावंद, और राइट वर्ड एट राइट टाइम बोल सके प्रभु यीशु मसीह। वो बोल सके इट इज नथिंग बट द ट्रूथ। ओ खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि आपने उसके लिए एक नियुक्त भोजन दिया प्रभु यीशु मसीह इस नियमित मौसम में। प्रभु मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु आपकी बातचीत जो हमारे बीच में होती है प्रभु इन दिनों में, खुदा मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ प्रभु। और आपसे चाहता हूँ खुदावंद कि आज आप हमारे अजीज पास्टर भाई को अधिकारी इस्तेमाल करें खुदावंद, जबकि वो हमारे बीच में आते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप उनके माध्यम से हमसे बातचीत करें खुदावंद, और आज के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट बख्शे प्रभु। ओ खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं प्रभु। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहाँ हाजिर हो जाता हूँ। ओ प्रभु यीशु मसीह आप यहाँ मौजूद हैं खुदावंद। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप आके हमारी अगुवाई करें खुदावंद यीशु मसीह। हम खुदावंद ऊंचाइयों पे प्रभु आपके साथ उड़ना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंद संसार को छोड़कर प्रभु केवल आपके पीछे चलना चाहते हैं प्रभु। ओ खुदावंद हमारी निगाहें केवल आपकी ओर लगी रहे खुदावंद, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद कि आपने इस बात को हमारे पास्टर के मार्फत बोला खुदावंद। मैंने अपने जीवन में पाया खुदावंद कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस हुआ प्रभु, जब उन्होंने इस बात को रखा कि केवल पढ़ना ही नहीं लेकिन वचन को सुनना है, संदेश को सुनना है प्रभु। और खुदावंद उस सुनने से खुदावंद यीशु मसीह मैं देख पाता हूँ खुदावंद उस टोन से, उस टेनर से जो नबी की खुदावंद जो नबी बात करते हैं खुदावंद एक विश्वास उत्पन्न होता है प्रभु। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ हो प्रभु। और खुदावंद हमें से हर एक को फजल दे प्रभु कि इस वचन में लगातार बने रहे प्रभु। जब यहाँ पर आए हम आपकी वर्शिप करना चाहते हैं, आपकी तारीफ करना चाहते हैं, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 337 इंग्लिश सेक्शन से। आई जस्ट वॉन्ट द डव टू लीड द सीगल होम। आमेन, आमेन। I just want the dove to lead this eagle. I just want the dove to lead this eagle home, for I know the dove is here. He has come to lead God's eagles, and I know He will guide me and keep me in His word. I just want to follow Him. Oh, I just want to follow the way You will lead me. Oh, yes. I just want to follow the way that You will go, for I know You will lead me in the footprints that You have led, and I know that You will guide me and keep me in this path. I just love Him. Oh, I just love that dove, for He
is my Lord. I just love that dove, for he has been my guide. He has brought me, that's right, up 7 steps to a perfect faith I've never known. Now he'll send me with his word as he rides this trail again. I just want him. Oh, I just want that dove to lead this eagle home. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I just want to follow him. Amen. Wherever he leads me, I just want to follow him. Amen. To a perfect faith I've never known. Amen. Is that your heart desire tonight? Just being led by him and him alone. The dove leading the eagle back home. Amen. Hallelujah. Amen. Let's sing that chorus. Only believe all things are possible. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. Your believe. My Jesus is here. Precious Pastor Ashish. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Oh, my Jesus is here. My Jesus is here. Things are possible. My Jesus is here. आइए प्रभु का वचन खोलेंगे। मरकुस की इंजील और उसका 11वां अध्याय। और हम उसकी 22वीं आयत से पढ़ेंगे उसकी 26वीं आयत तक। And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.
For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. इसी के साथ एक स्क्रिप्चर और हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 10वीं आयत. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Verse 11, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. और जीसस, आपका धन्यवाद हो इन वचनों के लिए. आइए अपने वचन से हमसे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. आप लोग बैठ सकते हैं. Nice to have you all. God bless you. Praise the Lord. I think भाई राजीव के ग्रुप की बारी है. I can see them, familiar faces. I didn't know it, but by seeing the faces, I know कौन सा ग्रुप होगा. So by His grace, I know कौन किस ग्रुप में है. So God bless you. Amen. You can take off your masks. No problems. आराम से बैठिए. By His grace, clinically also it has been proved कि now the disease is almost going in a going phase. And I think यहाँ पे कोई है नहीं जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है. आराम से बैठिए. God bless you. Now, today evening, इससे पहले कि हम लोग दुआओं में जाएं, मैं एक दो बातें हैं जो आपसे रखना चाहूँगा. Because by His grace, प्रभु उन चीज़ों को खोल रहे हैं. संदेशों को आप सुन ही रहे हैं इन दिनों में. गुज़िर दिनों में प्रभु ने मौका दिया पंजाब जाने का. आपने वो सभाएं भी सुनी. मैंने देखा, बताया गया मुझे कि नेट के द्वारा कई लोग कनेक्टेड हैं. तो डेफिनेटली हमारे लोग थे. प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें. आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. आज मैं कुछ नबी के मैसेज से सुन रहा था. मैं बहुत ब्लेस हो रहा था. और क्योंकि ये माहौल प्रार्थना का है और हम अब जाएंगे थोड़ी देर में प्रार्थना में ताकि हम अपनी दुआओं को प्रभु के सामने रखें. तो वो चीज़ जो दुआ से संबंधित है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा. मरकुस 11 में हमने एक वायदा पढ़ा है. आइए पहली बात तो ये फैसला करें आज, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये वायदा किसके लिए था? शायद चेलों के लिए. तब सोचिए, ये वायदा चेलों से किया. 12 चेले थे. एक तो खैर फेल हो गया जिसका नाम जूडास इस्करियोट था. तो ये बाकी 11 जो हैं उनसे कह रहे हैं यदि तुम बोलो तो हो जाएगा. नहीं, ये वायदा है किससे? थोड़ा सा इसके प्रति आइए हम अब जागृत हों. हम जब इन बाइबल की आयतों को पढ़ते हैं तो बाइबल की आयतों को हम खाली पढ़ते हुए ना निकल जाएं जैसा कईयों की आदत है, लेकिन रुकें और जरा सोचें ये वायदा खुदावन ने किसके लिए किया. और जब आप 1 मिनट, जिस क्षण आप कहें मेरे लिए, आप फंस गए. क्योंकि फिर आपका सारा दारोमदार ये इस बात पे होना चाहिए तो मेरे जीवन में अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ. 20 साल हो गया इस मैसेज में मुझे, 15 साल हो गए बपतिस्मा लिए, ये वायदा मेरे जीवन में पूरा क्यों नहीं हुआ. इट्स अ क्वेश्चन. मतलब ये हमारे लिए वायदा है तो पूरा क्यों नहीं. मेरा अगला सवाल आपसे ये है, हैव फेथ इन गॉड. हैव फेथ इन गॉड. खुदावन का बहुत धन्यवाद हो इस प्यारे सेंटेंस के लिए. हैव फेथ इन गॉड.
Do you really have faith in God? You don't even have faith for divine healing. What about rapture and faith? लेकिन कहा यह गया, have faith in God. It's true. मरकुस 11:23 अगर आपके लिए है तो मुझे जरा जवाब दें, आपने अब तक पूरा क्यों नहीं किया? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपकी थोड़ा मदद करूं, क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं, पुराने भी हैं। जो नए हैं बेचारे, मैं चाहूंगा कि आप लोग उन्हें संगति दें ताकि वो लोग उभर सकें। संदेश की भाषा में हमने जाना कि ये नबी की सेवकाई में खिंचाव है, जिसे हम थर्ड पुल कहते हैं, जिसके मैनिफेस्टेशन में मुंह से बोला गया वचन पूरा हो जाता है जैसा बोला गया, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में यहां ऑपरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आमीन। और ये नबी के जीवन में एक सवाल था, नबी ने इसकी दिशा में सोचा भी नहीं। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, जब खुदावन को दिखा कि मुझे अपने इस पात्र में इस आयत को समझाना है, आप समझ मारी है, खुदावंद खुद नबी के पास पहुंच गए उनकी उन हालातों में, और फिर उनके माइंड को क्विकन करना शुरू किया, और यहां तक क्विकन हो गए कि अब तू खड़ा हो जा। जिसके जीवन में मरकुस 11:23 पूरा होना शुरू हो जाता है, फिर वो कुर्सी पे नहीं बैठता, सो जाता है, कुर्सी पे बैठ लेता है, सुन लेता है, गाना गा लेता है, ताली बजा लेता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। फिर वो एक्शन में आ जाता है। क्या आपके जीवन में वो एक्शन आया? नहीं, नो। और ऐसी वेन भी एक्शन में लाने का कोई फायदा नहीं। फिजूल में एक्शन में आ गए, भाई ने कहा एक्शन में जो खड़ा हो जाता हूं, नहीं, दैट्स नॉट द थिंग। बिना विश्वास की चीजें नहीं होती। मैं थोड़ा आगे बढ़ूं आपके लिए, बिकॉज खुदावन ने आज कुछ चीजें समझाई जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि आपकी मदद करेगा आपके जीवन में उस स्थिति को लाने के लिए जिसके लिए अब हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि दुल्हन का यहां से जाना बहुत निकट है, लेकिन संदेश के अनुसार हम यह भी जानते हैं खुदावन बिजनेसमैनों को, बैंक के वर्कर्स को, समझ में आ रही है, लोन के एजेंट्स को, ऑफिस गोअर्स को, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, ऑफिसर्स को लेने नहीं आ रहा। खुदावन लेने आ रहा है अपने बच्चों को, खुदावन लेने आ रहा है अपने वचन को। तो जब इस हॉल में बैठे तो यहां एक चीज जरा समझे, खाली बात हॉल की नहीं है, ये अब 24 घंटा दिमाग में आना चाहिए कि मैं हूं क्या। समझ में आ रही है? When you come to the word, kick out your business. जब आप वचन के पास, to hell with your business. हाँ, नो, ऑफ कोर्स हम उस बिजनेस में हैं भाई कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बिजनेस को वचन में मत लाएं, ऑफिस को यहां मत लाएं, जो आप कर रहे हैं उसको यहां मत लाएं खुदावन के सामने, यहां चलेगी नहीं वो चीजें, नो। प्लस जो यहां चलेगी वो वहां भी चलेगी जब आप सच में खुदावन के बच्चे बने। क्योंकि दोहरा जीवन बिताएं और इन मीटिंगों में बैठें, कुछ अगली सभाओं के बाद आपके यहां बैठना दुश्वार हो जाएगा। हनानिया और सफीरा मर गए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ समय जा रहा है यहां भी ऐसा ही होगा। जिसने हनानिया सफीरा वाला रोल अपनाया, ये सोच के क्या होता है अब तक चलता रहा, आगे भी चलेगा, नहीं चलेगा ब्रदर, नहीं चलेगी सिस्टर, नो। और जो हनानिया सफीरा के साथ हुआ, मैं नहीं चाहूंगा कि आप में से किसी के साथ वो यहां घटे। इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात, जैसा जीवन यहां वैसा ही जीवन बाहर। दो किस्म के जीवन के साथ आप मीटिंग में ना आए। आप यहां से बरकत की बजाय श्राप लेके लौटेंगे। आए हैं बरकत के लिए, लेके जाएंगे एक कर्स।
क्योंकि आपने अपना जीवन नहीं सुधारा। जीवन सुधारने का मतलब, ये जीवन आप क्या सुधारेंगे, प्रभु अपना आत्मा खुद देते हैं, जो शायद आपको नहीं मिला और आप इसके लिए सीरियस भी नहीं है। इसके लिए सीरियस होना बहुत जरूरी है। अगर आप सीरियस नहीं हुए, इट्स वेरी बैड। वन ऑफ दीज डेज इट मेक अ डिफरेंस बिटवीन गोइंग एंड नॉट गोइंग। और फिर यही नहीं, ट्रिबुलेशन में जाने के बाद फिर क्या क्या होगा, मैं आपको डरा के विश्वास ही नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लंबा चौड़ा फर्क पैदा होगा उनके पास, उनके अंदर जिनमें पवित्र आत्मा, उनके अंदर जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइए जरा हम आगे बढ़ें। खुदावन बुलाने आ रहा है अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को। यह परिभाषा तो बाइबल में मिलेगी, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, बिजनेसमैन ऑफ गॉड, डॉक्टर्स ऑफ गॉड, इंजीनियर्स ऑफ गॉड, लॉयर्स ऑफ गॉड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ गॉड। ये लाइन आपको बाइबल में कहीं मिलेगी नहीं। नर्सेज ऑफ गॉड, समझ आया आपके, होटल रिसेप्शनिस्ट ऑफ गॉड, ऑफिस गोअर्स ऑफ गॉड। ये लाइन आपको बाइबल में कहीं मिलेगी नहीं। ना खुदावन इन चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं। खुदावन रिकॉग्नाइज करते हैं बेटे और बेटी को, ये बाइबल में है। तो ये बात पहले समझें कि जब मैं अपने खुदावन को अप्रोच कर रहा हूं तो अपने बिजनेसमैन वाले एटीट्यूड से अप्रोच ना करूं, ना, फॉरगेट इट। हमारी आपके, मैं अप्रोच ना करूं एक ऑफिसर की तरह। हां, एक रोमन सेंचुरियन था, क्योंकि उसका ऑफिस ऐसा था कि उसने जब बोला उसके सर्वेंट सुनते थे, उसको उसने इस्तेमाल किया यीशु मसीह पे, ये कहने के लिए कि जब मेरी सुनते हैं तो आप तो मालिक हैं, आप बस बोल दीजिए। यहां एक फेथ है, और वो काम हुआ, और उसके जीवन में वो जो उसका सर्वेंट था वो हील हो गया। बाइबल में लिखा है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े। मरकुस 11:23 नबी के जीवन में पूरा हुआ, आपके और मेरे जीवन में इस रूप से अभी पूरा नहीं हुआ। मारी आपकी नहीं भैया, मैं छत पे खड़ा हो गया, मैंने बोला बादल थम जा, बादल थम गए। आज वो मीटिंग में आते नहीं हैं, मैं नामजद जानता हूं। तो कृपया थर्ड पुल पे दावा ना भरें ऐसे, ये आपके लिए गुनाह हो जाएगा। मतलब मैंने छत पे बोल दिया, मैं कपड़े सुखाने गई, बादल आ रहे थे, बादल हट जा, और हट गए ब्रदर। ये था थर्ड पुल, हो गया छत के ऊपर नहीं। और आज वो चर्च में नहीं है बहन, आज वो उस फ्रीक्वेंसी पे, उस आत्मा में नहीं है जहां होना चाहिए। तो वो क्या था सब? थर्ड पुल क्या सरपेंट सीड के लिए भी है क्या? थर्ड पुल क्या यहूदा स्तुति के लिए भी है? आई एम सॉरी, नबी ने तो ये कहा इसको शैतान जान नहीं पाएगा, इसलिए थर्ड पुल की लॉलीपॉप और टॉफियां बना के ना चूसें। आपकी समझ में आ रही है? ये थर्ड पुल एक लॉलीपॉप नहीं है, ये थर्ड पुल है जो अपने समय में ऑपरेट होगा। नबी ने परफेक्ट फेथ के मैसेज में कहा, जिन्होंने मैसेज पढ़ा, जब ये किसी के जीवन में घटे, ये उसे वापस वचन में स्थित करता है। ये इतनी ऊंची बात है। आप अपना स्थान वचन में प्राप्त करते हैं कि आप वचन के हिस्सेदार हैं। जब ये चीज आप में घटे तो ये ध्यान रखें, वचन बन रहे हैं और साथ में एक दुनिया का जीवन भी चल रहा है। सॉरी, नॉनसेंस, डोंट बी फूल योरसेल्फ। अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं। आपकी समझ में आ रही है? या तो आप दुनिया के हैं या खुदा के हैं, और जब आप खुदा के हैं तो फिर वो खुदा का जीवन आप में से दिखाई देगा। आपकी समझ में आ रही है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं एक पॉइंट पे आपको लाना चाहने की कोशिश कर रहा हूं। 11:23 अभी जीवन में कईयों के, क्या किसी के भी, अगर मैं ऐसे देखूं, नहीं हुआ। हो सकता है इक्का दुक्का हो, लेकिन एक 24वीं आयत भी है जो कि आज की मीटिंग के माहौल से संबंधित रखती है, जहां लिखा है, Therefore I say unto you what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. जो भी चीज तुम चाहते हो, जब दुआ में मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गई, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। ना शब्द बहुत साधारण है, लेकिन शब्दों के साथ कुछ तथ्य छिपा जुड़ा है जो आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं।
यहां आज हम बात करेंगे इस दुआ के मांगने वाले की। जिससे मांगा जा रहा है उसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं। उनका नाम तो प्रभु है, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, प्रभु महान, जो कुछ भी कर सकते हैं। और यह बात सच है, जितना आप सोचते हैं कि वो कर सकते हैं उसे कहीं ज्यादा भी कर सकते हैं। आप अपनी हो सकता है कोई समस्या आज लेके आए हो यहां पे आज इस हॉल में, और यकीन बोल रहा हूं आपसे चैलेंज के साथ, जितनी तुमने सीलिंग लगाई होगी अपनी दुआ की कि यहां तक प्रभु अगर कर दे तो मैं सेटिस्फाइड हूं, उससे 100 गुना ज्यादा करके देगा प्रभु। वो उससे कहीं ज्यादा दुआ सुनना जानते हैं और करना जानते हैं। प्रॉब्लम मांगने वाला कौन है, यह है वो पॉइंट जिस पे आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मैं इससे पहले कि आपको लाऊं बोलने पे, मैं और आप दोनों इस जगह पे पहुंचे कि हम बोलें और हो जाए, पहले आइए अपने को प्रार्थना में दुरुस्त कर लें। क्योंकि एक बार पहले प्रार्थना में दुरुस्त होंगे तब उसके बाद अगला चरण बोलने वाला भी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आज शेयर कर रहा हूं आपसे। क्या है वो चीज, क्या है वो चीज इस मांगने वाले में जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो चीज तुम चाहो मांगो और विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गई। यानी कि अभी मैंने अपनी दुआ खत्म करी, मुझे मालूम वो चीज मुझे मिल गई। मैंने आज उपवास रखा और ऐसा एक फोरम तो चर्च में आया, ऐसा घर में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और घर में अमूमन तौर पे एक फोरम तो आता ही है रोज दुआ करने का, अपनी जरूरतों को खुदावन के सामने रखने का। आपकी समझ में आ रही है? पहला पॉइंट, क्या आप अपनी हकीकी जरूरतों के प्रति अवगत हैं? मेरे भाई, मेरी बहन, पेपर उठाइए और पेंसिल उठाइए, आज की मीटिंग के बाद घर जाइए, मैं आप सबसे कह रहा हूं, और लिखिए कागज पे कि मेरी जिंदगी की, मेरे साथ हो सकता है मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मेरा एक परिवार है, हमारे परिवार की मेरी एक्चुअल जरूरतें क्या हैं, उसे कागज पे लिखिए। उदाहरण के तौर पे थर्ड पोल ऑपरेट हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक बहन के यहां जिनका नाम बहन हैटी, आप सब सुन चुके हैं, लेकिन उस बहन हैटी से यह पूछा गया आप जो चाहें मांगे आपके लिए हो जाएगा। अब सिस्टर हैटी राइट फिट होती हैं 24वीं आयत में, 23वीं आयत में भाई विलियम ब्रैनम फिट हो गए, उन्होंने बोला गिलहरियां बन गई। लेकिन अब यहां 24वीं आयत है, जो तुम चाहो मांगो। अब वो प्रार्थना लॉर्ड से नहीं करेंगी, वो मांगेंगी लॉर्ड से नहीं, वो कहेंगी अपनी रिक्वायरमेंट एक भाई से। ये छोटा सा कठिन पॉइंट है जो थोड़ा निगलने में हो सकता है टाइम लगे। और वो भाई नहीं पहले उनको कहा मांगो सिस्टर हैटी, आपके लिए जो चाहो हो जाएगा। खुदावन ने उस नबी के जिस्म को इस्तेमाल किया, क्योंकि ये बोलने वाला कि तुम मांगो, एक इंसान कौन है, किसको क्या दे सकता है, लेकिन ये प्रभु ही है जो उस जिस्म में खड़ा होकर बोल रहे हैं। गॉड एंड मॉफी एक नबी के अंदर बोल रहे थे। बहन हैटी ने इस मुकाशवे को समझा, पहला पॉइंट, कि खड़ा जो है बोल रहा है या बैठा है हमारे घर में, ये है कौन। पहला पॉइंट, ये भाई ब्रैनम ही नहीं है, हमारे साथ जो आते हैं, खाते हैं, हम इन्हें खिलाते हैं और ये शिकार पे भी जाते हैं, ये कोई और हैं। शी बिलीव्ड ही वॉज अ प्रॉफिट। दूसरी चीज, बहन हैटी आप जो चाहो मांगो। अब यहां वो पॉइंट आया, मांगे तो क्या मांगे, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। पिछली 2 बार से जब मैं आ रहा हूं तो भाई टाइटस मुझसे एक बात कहते हैं, पिछली बार तो खैर मैं नहीं आ पाया, कुछ कारण थे, कि भैया अब रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट काफी कम है। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब खुदा का धन्यवाद हो, कई लोग चंगे ही हैं, अच्छा मौसम भी आ रहा है एक्वेरियस का, जिसमें अच्छा है, खुदावन का धन्यवाद हो, सब चंगे ही हैं, तो रिक्वायरमेंट्स कम है, तो इसलिए वो लिस्ट कम है जिसके लिए एक दुआ होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा, मेरे बेटे, मेरी बेटी,
मेरी माँ सरीखी, मेरे बाप सरीख है, मैं कहूँगा प्राचीन सरीख है। आपकी असली रिक्वायरमेंट है क्या? किस चीज के लिए आपने फास्ट रखा? हंसी आएगी यार, ये बात तो सच है। सुबह से शाम तक फास्ट पे हैं और अगले को यही नहीं मालूम किस लिए फास्ट पर हैं। नहीं, आज हमारी बारी है, हमने फास्ट रख लिया, किस लिए? आपको फोन करके बोला गया कि आज आपका नाम है, आप लोग बड़े खुश हो गए, ब्रदर आज हमारा नाम है, आज हम जाएंगे और चर्च में जाएंगे, अपनी सेवाएं देंगे। गॉड रियली ब्लेस यू, गॉड रियली ब्लेस यू, बट एज योर शेपर्ड आई नीड टू सी समथिंग मोर। किस लिए आए हैं आप? अपने मन से एक सवाल पूछिए इस हॉल में, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? आइए मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछता हूं। मैं भाई ब्रैनम तो नहीं हूं, लेकिन संदेश का एक प्रचारक भाई, जो भी कह लीजिए, उसी संदेश का प्रचारक, उन्होंने बहन हैटी से पूछा, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सबसे दिल की तमन्ना आज क्या है? बोलिए। भाई ने कहा रैप्चर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ऐसी कोई तमन्ना आपकी होगी। अच्छा, तमन्ना वो होना चाहिए जो रियल रिक्वायरमेंट है। आपके रियल रिक्वायरमेंट क्या है? समझ में आ रही है आपके? इसलिए आज मैं कहूंगा आप इस ग्रुप से भी, और क्योंकि हर मीटिंग रिकॉर्ड हो जाती है, मुझे तो बाद में पता पड़ता है, ये भी हो रही होगी, मुझे मालूम है, कुछ बैठे होंगे सुन रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू। और आप इस इंफॉर्मेशन को सब तक पास कर दीजिए कि आज थर्सडे की मीटिंग में भाई लाल ने, भाई आशीष ने एक पॉइंट बोला, कागज और पेंसिल उठाएं, घर में जाएं। आपसे तो घर में जाने को कहूंगा, और आप जो घर में हैं सुन रहे हैं, मैं आपसे मुखातिब हूं, पेपर पे लिखिए कि मेरी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हो सकता है एक ना हो, 2 3 4 5 जो भी हो, लिखिए, ताकि पहले तो यह पता लगे मुझे मांगना क्या है। पॉइंट नंबर 2, मैं कौन हूं? अब यह है पॉइंट जो दुआ मांग रहा है। आइए मैं यहां पर एक पॉइंट रखूंगा। ये दुआ करने वाला जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, यानी कि यहां पे एक दुआ करने वाला है जो प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना खत्म करी, उसे मालूम है मिल गया जवाब। उसे कोई झुरझुरी की, फुरफुरी की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ना 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 ना, वो सेंसेशंस पे डिपेंडेंट नहीं है। उसे मालूम है मैंने बोला और जवाब आ गया, मुझे मालूम है हो गई दुआ पूरी, और प्रभु ने दुआ सुन चुकी। इससे पहले कि वो सीढ़ी से नीचे उतरे खिचड़ी के लिए, उसे मालूम है जवाब आ चुका, मुझे मालूम मेरा जवाब मिल गया मुझे। ये कंडीशन कैसे डेवलप होती है? इस कंडीशन पे कैसे पहुंचा जाए? ये एक छोटा गहरा पॉइंट है। बहन हैटी से ही मैं चालू करूंगा। बहन हैटी सिंपल एक बिलीवर है, चर्च में कम्युनियन की वाइन बनाती हैं, उनके घर में बनती थी, और वो चर्च को सपोर्ट भी करती थी टाइम टू टाइम। जब वो घर में थी और भाई ब्रैनम अपनी हंटिंग पार्टी के साथ उनके घर पहुंचे, उन्होंने कुछ खाना बनाया, चेरी कॉबलक पाई जो भी था वो बनाया रखा, बहुत अच्छी चीज थी, सब खा रहे थे, बड़े खुश थे। तब बहन हैटी राइट अपना काम कर रही थी, पीछे बैठी भी थी, जैसे घर में एक लेडी होती है। एक मां थी जिनके 2 बेटे हैं, जिनके लिए वो बहुत दिल से चिंतित हैं, क्योंकि वो उनका कहना नहीं मानते, प्लस दुनिया के रास्तों पे जा रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं आंखों के सामने सामने। दूसरी रिक्वायरमेंट इनकी अपनी सगी बहन जो अपाहिज हैं, पैदाइशी, और पूरे समय 24 घंटा चेयर पे बैठी रहती हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा गरीब हैं, पैसे की सख्त जरूरत है, और कभी कभी पूरे
मतलब 2 और 2 4 क्या कहेंगे महीने का शायद अंत नहीं हो पाता, इतना पैसा है नहीं। जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं तीनों, लेकिन खुदावन ने कहा अब इन तीनों में से चूज करो कौन सी रियल रिक्वायरमेंट है। पैसा, बच्चों का उद्धार या बहन की चंगाई, एक चूज करो, एक दूंगा। आपकी समझ में आई? क्या है आपके दिल की ग्रेटेस्ट डिजायर बहन हेटी, जबकि रिक्वायरमेंट्स तीनों हैं। आज जिस तरह से मैं रख रहा हूं ये बात आपको हो सकता है थोड़ा अजीब लगे। यू मीन ब्रदर खुदावन की इच्छा नहीं, नहीं खुदावन की इच्छा है कि आपको मिले, लेकिन सवाल यह है कि जब आप चाहते हैं कि थर्ड पुल ऑपरेट हो, क्योंकि वो देना हुआ थर्ड पुल के अंतर्गत, तो थर्ड पुल के अंतर्गत खुदावन किसी को क्या दे रहे हैं वो समझने की कोशिश करें। वो उनकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिस रिक्वायरमेंट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इधर सिस्टर हैटी से जब पूछा पवित्र आत्मा ने नबी में होके, भाई ब्रनम ने इसको इस तरह से रखा, दैट मदर सॉ हर चिल्ड्रन स्निकरिंग, laughing and making fun. She turned and said, the greatest requirement I have is the salvation of my 2 sons. You know what? उसने पहचाना, अब ये सब डिटेल है लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं। नबी ने बोला हाउसवाइफ इज ऑल्सो अ पोजीशन इन क्राइस्ट। एंड बहन हैटी राइट ने एक पोजीशन अपनी समझी और उस पोजीशन में खड़ा होके उन्होंने दावा भरा, क्लेम भरा अपने बच्चों पे। इमीडिएटली द आंसर केम। इन अदर वर्ड्स, व्हाट? अब सवाल आएगा अगली चीज क्या? बात यह है, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट योर कॉलिंग? आपकी कॉलिंग क्या है आपको मालूम है? क्योंकि ये दुआ जो मांगने वाला है, जो दुआ करते करते कह रहा है मुझे मालूम है मेरा जवाब आ चुका, प्रभु यीशु मसीह, नबी ने परफेक्ट फेथ के मैसेज में बोला। आइए स्क्रिप्चर को पढ़ भी लेते हैं, 5 मिनट आपका ले रहा हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय। जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पे पहुंचे तो अब सब इनवाइटीज आ गए, वहां हंसने वाले भी हैं, मस्करे भी हैं। देखते हैं ये क्या करता है। लाजर की कब्र पे जाने से रोने जा रहा होगा। अरे नहीं नहीं, मार्था से कहा पत्थर हटाओ। क्या करना चाह रहे हैं आप? लाजर फिर निकल के आएगा बाहर। ओहो, वहां मस्करे खड़े हैं, मजाक उड़ाने वाले। दुनिया आ गई। तो जब दुनिया आ गई सामने, तो अब यीशु मसीह के सामने अब एक टेंशन नहीं क्यों नहीं आ रही? क्या यीशु मसीह को टेंशन में नहीं आ जाना चाहिए? मान लो लाजर कब्र से ना निकला, मेरी मिनिस्ट्री का क्या होगा? ये जो मेरे साथ है ये क्या मुझ पे विश्वास करेंगे नहीं करेंगे? मैं एक बैकग्राउंड रख रहा हूं उल्टी वाली, ताकि सीधी वाला पॉइंट आपको जल्दी समझ में आए। आइए यूहन्ना 11 और मेरे साथ पढ़िए 41वीं आयत। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। हाँ, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। अरे ये कैसी दुआ है? पिता के सामने आंख उठाई और क्या कहा? दुआ ये नहीं, हे प्रभु रहम कर, मुझे ताकत दे कि मैं लाजर को जिंदा कर पाऊं। ना 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 ना, यहां दुआ अब ये नहीं है। यहां उल्टा एक धन्यवाद है। आई थैंक यू that thou hast heard me. You know you have been heard. In other words, अगर मैं यीशु मसीह की ओर मुड़ के कहूं, you know that you have been heard. आपने कुछ दुआ रखी थी पिता से, तो you have been heard. He said, of course. Of course. जिस क्षण मैंने प्रार्थना गई, I know I have been heard. I know I have been heard. I know my prayers are answered. और ये जवाब मुझे आज नहीं मिल रहा मेरे दोस्त। 4 दिन पहले जब मैं सफर करना चालू किया था,
चेलों के साथ आओ चलें ताकि लाजर को जगाएं। मुझे पहले ही पता लग गया था मेरी दुआ का जवाब आ चुका है। आई नो इट। मैं आपके सामने उस आयत को कि एक आदमी दुआ करे और उसे पता लग जाए कि जो मैंने दुआ करी सुन ली गई का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जीसस क्राइस्ट सामने है, पढ़िए ना आयतों को और पढ़िए 42वीं आयत। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। अच्छा, यही नहीं कि आज मेरी सुनी आपने और सदा आप मेरी सुनते हैं। ये कितना कॉन्फिडेंस आप में लॉर्ड जीसस कैसे आ गया? परफेक्ट ह्यूमन, परफेक्ट गॉड, ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आप में जो शायद हम में नहीं है? कि हमने फास्टिंग में भी लगा ली, दुआ भी कर ली, लेकिन फिर भी दिल में एक सवाल है, पता नहीं सुनी गई नहीं सुनी गई, चलो देखते हैं, अब वक्त बताएगा कि सुनी है नहीं सुनी है। दिल में कॉन्फिडेंस नहीं है जो होना चाहिए। और यहां एक और है जो दुआ करते ही कह रहा है, और बल्कि साथ में एक वाक्य है, हमेशा आपने मेरी सुनी। ये आपको कैसे मालूम कि हमेशा आपकी जो भी कहोगे सुन ली जाएगी? जो दुआ रखी वो सुन ली गई। ये आपके पास कॉन्फिडेंस कैसे है? तो जवाब में मानो मसीह आपसे कहेंगे नबी के संदेश सिद्ध विश्वास में होते हुए, ये क्योंकि मुझे मालूम है कि वचन के अनुसार मैं कौन हूं, मेरी कॉलिंग क्या है, मैं बुलाया हुआ किस लिए हूं, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं किस गोल के लिए मुक्के मार रहा हूं या दौड़ रहा हूं। मुझे मालूम है कि मनुष्य का पुत्र जाएगा, यरूशलेम पकड़वाया जाएगा। आपके साथ ऐसा कभी ना हो। आए शैतान मेरे सामने से दूर हो, उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो पिता ने मिले रखी, क्योंकि उस इच्छा की पूर्ति में ही मेरी महिमा भी छिपी है। थोड़े समय का मरना तो था, लेकिन तीसरे दिन जब जी उठे, पूरी दुनिया को, स्वर्ग पृथ्वी को प्रज्वलित कर दिया उस एक जान प्रभु यीशु मसीह ने। मैं आपके सामने इस उदाहरण को रख के ये रखना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर रियल रिक्वायरमेंट? पेपर पे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज योर कॉलिंग? माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, आई हैव बीन कॉल्ड टू बी अ ग्रैंडमा, आई हैव बीन कॉल्ड टू बी अ वाइफ, आई हैव बीन कॉल्ड टू बी अ हस्बैंड। वेल यस, but have you tried to find out कि आपकी रियल कॉलिंग है क्या? And until you come to that place, brother and sister, तो मैं कहूंगा आज मांगिए प्रभु से, और इस मांगने के बाद भूल मत जाइए आज की प्रार्थना। आज इस मीटिंग के हॉल से निकलने के बाद इस दुआ को भूल ना जाएं। यहां से फिर आप सोच में लग जाएं, व्हाट इज माय कॉलिंग? Just one scripture and then I'll closing. आप जानते हैं रोमियो 9, बल्कि रोमियो 8, और भाई उसकी 29वीं आयत से पढ़ दें। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। एक मिनट, यहां पे खुदा की एक इच्छा जाहिर हो रही है कि पहले से ठहराया किस लिए? कि उसके पुत्र की सदृश्य हो, यानी उसकी इमेज जो कि पुत्र की का स्वरूप है उनमें आ जाए। जो इस पुत्र ने किया वो ये पुत्र भी करें। अब ये उसकी इच्छा है, ये उसकी इच्छा है। ये छोटा मोटा स्क्रिप्चर नहीं है। आगे पढ़िए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। यू सी, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। अगर आप कॉल्ड हैं तो आप जस्टिफाइड हैं, और आप जस्टिफाइड हैं तो आप ग्लोरीफाई होंगे नहीं, आप ग्लोरीफाइड हैं। आप अपनी ग्लोरिफिकेशन की अवस्था में जाने का इंतजार एक मायने में कर रहे हैं क्योंकि शरीर में है, लेकिन आप ऑलरेडी ग्लोरीफाइड हैं। आपकी ऑलरेडी महिमा हो चुकी है, आपकी समझ में आ रही है। बट द क्वेश्चन इज, क्या है बुलाहट?
अब मैं एक पॉइंट रख के बंद करूंगा। मैं नबी के मैसेज पॉइंट सुन रहा था। बोले वो कौन सी आवाज थी बचपन से जो आपके जीवन में खटखटाती थी, जो ये कहती थी कि आप इस दुनिया से कुछ अलग हैं और आप दुनिया को बिलोंग नहीं करते। देखिए, अगर ऐसी कोई आवाज आपके जीवन में नहीं थी तो मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी आवाज आपके जीवन में थी जो बचपन से आपसे बात करती आ रही है, जिसने आपसे यह कहा कि आप इस दुनिया के नहीं, आपके अंदर एक प्यास उठी जो दुनिया की चीजों से पूरी नहीं हुई, फिर एक दिन आपको मसीह मिला और आप वहां पे आके सेटिस्फाई हुए, तब नबी ने एक बात बोली कि वो एक बुलाहट थी आपके जीवन में। खुदावन आपको बुला रहे थे टू बी अ क्रिश्चियन, ताकि आप उसकी सिद्ध इच्छा को पूरी करें। तो क्या ये एक सवाल नहीं बनता, लॉर्ड इफ यू हैव कॉल्ड मी, यू कॉल्ड मी फॉर व्हाट? आपने मुझे बुलाया है, ये बात पक्की है, मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं दुनिया की नहीं हूं, मैं आपके द्वारा बुलाया गया हूं, बट व्हाट इज द पर्पस लॉर्ड? वो पर्पस वचन से मुझे दिखाइए। नबी ने बोला, जब बपतिस्मा पवित्र आत्मा को किसी को मिलता है, ही इज प्लेस्ड पोजिशनली इन क्राइस्ट। आप सुन चुके हैं इन वाक्यों को, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं। तो फिर एक सवाल पूछिए, मुझे जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है तो फिर मेरी पोजीशन क्या है? हे पवित्र आत्मा मुझे सिखाएं। यह है दुआ करने की। आपकी समझ में आ रही है? इस प्रार्थना में जब आप आगे बढ़ेंगे, खुदावन आपको समझाएंगे कि आपकी बुलाहट थी किसके लिए। तब भाई पतरस की आयत, क्योंकि मैं बंदी कर रहा हूं, मेक योर कॉलिंग एंड इलेक्शन श्योर, क्योंकि अगर ये बातें आप करते हैं, यू शैल नेवर फॉल। तो फॉल करते कौन है? गिरते कौन है? बैकस्लाइड कौन होते हैं? ये फ्रंट स्लाइड और बैक स्लाइड का गेम किनके जीवनों में चलता है? ध्यान से सुनिएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि उनकी बुलाहट है किसके लिए। आगे लिखा, ताकि आप फ्रूटफुल हो खुदावन के ज्ञान में, यानी कि जो वचन पढ़ा, जिन प्रोमिसेस को पढ़ा, अब वो जीवन में पूरे हों। जिन वायदों को क्लेम किया वो पूरे हों, जिन दुआओं को किया वो दुआएं सुनी जाएं। उसके लिए जरूरी है कि आप पहले एक पॉइंट पे आए, मेरी बुलाहट किस लिए है? इसलिए कि मैं आता रहूं और जाता रहूं चर्च, कि मैं केवल दशवांश और ऑफरिंग्स के द्वारा, जो कि जरूरी भी है, चर्च को सपोर्ट करूं? आमीन। लेकिन मैं जब बुलाया गया तो मेरी बुलाहट किस चीज के लिए है? मैं किन तस्वीरों को, मैं कौन से वचन के हिस्से को पूरा करने के लिए बुलाया गया? जैसा मसीह को मालूम था, दाऊद ने जबूर में उन जगहों पे मेरे विषय में यह कहा, उन्हें मालूम है कि मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है। उन्हें भी मालूम है जोसेफ मेरा बाप नहीं है, मेरी मदर नहीं है, मेरा बाप आसमानी है, मैं अपने बाप के काम से, वो 12 साल की उम्र से जानते हैं। ये शख्स जिसे मालूम है कि बचपन से कि मैं कौन हूं, जब ये दुआ करने बैठते हैं, उन्हें मालूम है अभी मैं दुआ शुरू भी नहीं कर रहा, बाप सुन चुके हैं। विथ फुल कॉन्फिडेंस ये दुआ करने बैठे हैं, इस जितना से नहीं कि अब मैं दुआ करने जा रहा हूं, आई डोंट नो, शायद सुन ली जाए, इच्छा तो यह है कि प्रभु आप सुन ही लें। ये कोई इस किस्म का हाथापाई नहीं है। ये दुआ करने वाला एब्सोल्युटली सर्टेन है कि जिन दुआओं को मैं रखूंगा वो सुन ली गई। सो नाउ थिंक एंड थिंक एंड थिंक। गॉड ब्लेस यू। सोचिए, पेपर लीजिए और पॉइंट्स को बनाइए। दूसरी चीज ये सोचिए, मैं किस कारणवश बुलाया गया, मेरी क्या कॉलिंग है? एक डीकन? मैं अपने से सवाल पूछूं, अ पास्टर?
To tell you very frankly, I know I'm not just called to be a pastor. I know it. मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं. मेरी बुलाहट खाली एक पास्टर की नहीं है, पास्टर की है. मैं पास्टर का रोल निभा रहा हूं आपके साथ और चल रहा हूं. मेरी बुलाहट एक पास्टर के अलावा कुछ और है, मुझे मालूम है. और मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने रोल में फंक्शन करूं, जो मैं करूंगा, और मैं हासिल करूंगा उन चीजों को जिनकी मैं दुआएं अपनी ऑफ कोर्स पर्सनल प्रेयर में प्रभु से रखूंगा. मुझे मालूम है मैं कौन हूं. एज ए पास्टर अगर आप मुझसे पूछें, आप ये भेड़ें बैठी हैं, तो मैं अपने खुदावन से आपकी जिंदगियां क्लेम करूंगा. मैं बोल नहीं सकता प्रभु से. एक दिन दोपहर 1 बजे मैंने पंजाब में भी गवाही दी और आपको भी दे रहा हूं. एक के बाद एक खबरें यही आ रही थी, ब्रदर वो एडमिट हो गया. भाई राजीव का फोन आया, भाई राजीव यहां बैठे हैं, भैया मजीदिया में गए, बुखार हुआ, फिर कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, फिर कहते हैं कुछ जो भी, भाई ठीक हुए. उसके बाद भाई बुआस बोनर्गिस का पूरा फैमिली बीमार. उसके बाद भाई इमैनुअल बीमार, उनका पूरा फैमिली बीमार. उसके बाद भाई सनी का पूरा फैमिली, ब्रदर वो एडमिट, ब्रदर वो एडमिट, ब्रदर वो एडमिट. मेरी खुद हालत ऐसी कि मैं भी एडमिट वाली अवस्था में, बुखार, और एडमिट होकर मैं लौटा था. जुलाई का टाइम था. हमारी मदर इन लॉ एडमिट. खबरें यही आ रही हैं, एडमिट 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 एडमिट. भैया आईसीयू 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 आईसीयू. मैंने नबी का मैसेज लगाया और सच बता रहा हूं, कमजोरी की हालत तो मुझे नींद भी आई, लेकिन फिर खुल गई आंख. और आखिरी में नबी कैसे दहाड़ते हैं, वो क्या है वो आवाज बहुत प्यारी है. और उसमें बोला, What shall I do with this Jesus called Christ? ये वचन जो आज मेरे और आपके हाथ में दिया गया अभिषेक, What shall I do? मैं उठ गया. मैंने What shall I do, Lord? And suddenly I realized, मैंने कहा बट ठीक है, मैं बीमार हूं लॉर्ड, मेरी किसी से बातचीत नहीं हो पा रही, मैं सबसे फोन से संपर्क भी नहीं कर पा रहा, बट आई नो लॉर्ड आई एम अ शेपर्ड एंड नाउ आई विल क्लेम देम. बस मैं बैठ गया 1 बजे और तब मैंने क्लेम करना शुरू किया. वो नाम लेने शुरू किए जो अस्पताल में भर्ती थे. थोड़ी ही देर के बाद दुआ खत्म हुई, मुझे मालूम है जवाब मिल गया. बिकॉज आई न्यू कि मैंने किस हैसियत में होते हुए मांगा. दिस इज वॉट गॉड रिक्वायर्स. कि आप हैं कौन जो दुआ कर रहे हैं. दुआ खत्म हुई, अगले दिन से फोन, भैया डिस्चार्ज, ब्रदर डिस्चार्ज, ब्रदर डिस्चार्ज. जो आ रही थी एडमिट 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 एडमिट. उस दुआ के बाद अगले दिन से खबर आना शुरू हुई, डिस्चार्ज 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 डिस्चार्ज. भाषा बदल गई. मैंने अपनी आंखों से देखा. और इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूं, पहले ये डिसाइड करो बेटे आप हैं कौन. मैं आपका बेटा हूं, तो क्या इसका रेवलेशन है आपके पास कि आप उसके बेटे हैं? ब्लाइंड फोल्डेड तरीके से खुदा के सामने ना आए. जैसे मैंने आपसे भी कहा, आई एम अ पास्टर, बट आई हैव अ कॉल विच इज लिटिल मोर देन दैट. मुझे मालूम है. That is why I have duties which I have to look after. Besides a local church, जो मैं देख भी रहा हूं. खुदा उनका धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो. उन कामों को हम कर रहे हैं. अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, भाई मेरी बहन, आप कौन हैं? और आप कौन सी पदवी को क्लेम करें प्रभु के सामने? लॉर्ड आई थैंक यू, आई एम अ बिजनेसमैन. बोलते बेटे ऐसी पोजीशन तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में शायद कोई थी नहीं. लॉर्ड आई थैंक यू, आई एम इन द बैंक. बेटे ऐसी पोजीशन बॉडी ऑफ क्राइस्ट में तो कोई है नहीं. लॉर्ड आई थैंक यू, आई एम एन ऑफिसर. मैं ऑफिस में जाता हूं. आई एम जो भी पोस्ट ऑफिस में होती हैं, आई एम अ मार्केटिंग मैनेजर. बोलते बेटा ये पोजीशन बाइबल में ना बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ना मैसेज में है, सो ये कॉलिंग मत क्लेम करो. आई एम अ मार्केटिंग मैनेजर. ये मार्केटिंग मैनेजर की हैसियत से मेरे पास आओगे तो मेरे पास सुनने के लिए तुम्हारे पास टाइम है नहीं ना. ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कोई प्लेस नहीं है. वो स्थान जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में है, जरा वो बताएं. अब आई समझ में बात? मैं आपकी मदद कर रहा हूं. गॉड ब्लेस यू. भाई टाइटस, आइए अपनी दुआओं को रखें.